हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत मज़े में होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सबके ऊपर बनी हुई होगी। पिछले सप्ताह मैं आपको लेके गया था एक मंदिर सुरेश्वरी देवी के दर्शन करने के लिए, माता का आशीर्वाद लेने के लिए। इसी हरिद्वार के मंदिर इस सीरीज़ में आज इसकी दूसरी कड़ी है, जिसमें मैं आपको लेके आया हूँ एक और मंदिर श्री बिल्केश्वर महादेव जी के यहाँ। इस मंदिर की भी बहुत मान्यता है, हजारों साल पुरानी कथाएं हैं इससे जुड़ी हुई। तो चलिए अंदर चलते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। बताते हैं आपको कि कैसे आप इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं, कैसे आप यहां आके भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। ये बिल्केश्वर मंदिर का द्वार, और अब हम इसके सामने सामने जा रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल मंदिर का द्वार बिल्कुल सामने, और ये मंदिर भी बिल्कुल एक साफ वातावरण में जंगल के बीचों बीच बना हुआ है। चारों तरफ हरियाली, ताज़ी हवा, कोई किसी तरह का पोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। शांत वातावरण, यहाँ आके आपको पूरी तरह से आध्यात्म, भक्ति और एक सुरम्य वातावरण का लाभ प्राप्त हो सकता है। हरिद्वार में न जाने कितने ऐसे मंदिर हैं जहाँ जाके हम अपनी भक्ति भाव को पूरा कर सकते हैं। ये मंदिर भी हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा, और हर की पैड़ी से भी शायद ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा। आने के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से, मार्केट से, सब जगह से आपको सवारी मिल जाती है। ई रिक्शा मिल जाते हैं, ऑटो मिल जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पहले ही ई रिक्शा और ऑटो यहाँ पे खड़े हुए हैं ये। और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा इसमें आपको चार्ज देने पड़ते होंगे। अपनी गाड़ी से भी आना है तो भी ये यहाँ पहुँचना बिल्कुल आसान है। एकदम पक्की बढ़िया सड़क बनी हुई है जिसके द्वारा आप यहाँ पहुँच सकते हैं ये। तो अब हम जा रहे हैं सीधे मंदिर की ओर, और वहाँ चल के हम दर्शन करते हैं भोलेनाथ जी के, और इस मंदिर के बारे में और बहुत सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे, जानकारी देंगे। चलिए फिर चलते हैं मंदिर में। ये हम आ गए हैं मंदिर के अंदर। एक दृश्य हम आपको मंदिर परिसर का दर्शन करा देते हैं। ये देखिए, इस मंदिर को बिल्वकेश्वर महादेव कहते हैं क्योंकि यहाँ बेल के पेड़ बहुत हैं। हजारों साल पुरानी परंपरा इस मंदिर की। कहते हैं कि यहाँ माता पार्वती ने 3000 साल तक भगवान शिव को अपना पति बनाने के लिए तपस्या की थी, और बाद में भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिए थे और उनकी मनोकामना पूर्ण की थी। तो यहीं पर देखिए कितने लोग हैं जो आते हैं और जिनका इसी मंदिर से उनकी दिनचर्या का पालन होता है। ये लो अम्मा। बाबा बेटा, अम्मा का प्यार। हाँ अम्मा, आशीर्वाद दो अम्मा। बस आपका आशीर्वाद बना रहे अम्मा, बस और क्या है। बाबा जी, खुश रहो अम्मा, खाओ पियो खुश रहो, भगवान की कृपा है। हाँ हाँ, गौरी कुंड भी जाऊंगा। एक भी लड़का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अम्मा यहाँ बैठी हुई हैं, ये बता रही हैं कि यहाँ आगे गौरी कुंड भी है जहाँ जाना है। मैं वहाँ गौरी कुंड भी जाऊँगा और उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। ये देखिए, अब हम मंदिर परिसर में आ चुके हैं। कितनी जगह हरिद्वार में ऐसी हैं जहाँ आप आके धर्म का लाभ उठा सकते हैं। प्राचीन श्री बिल्केश्वर महादेव मंदिर ये है। बाहर से आने वाले लोगों को ज़्यादातर इन मंदिरों के बारे में पता नहीं होता है, तो हमारा प्रयास रहता है कि वीडियो बना के हम इनको, इन सभी भक्तजनों को जो बाहर से आते हैं, उनको इन मंदिरों के बारे में बताएं, जिससे कि वो यहाँ आके
दर्शन कर सकें और दर्शन लाभ करें, आशीर्वाद लें। यही हमारी एक छोटा सा प्रयास है। देखिए इसमें हम कितने कामयाब होते हैं। ये है भोलेनाथ का वाहन नंदी बाबा, और ये देखिए यहाँ एक ये विशाल घंटा। चलिए बाबा नंदी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी इच्छा को जो है भगवान भोलेनाथ तक पहुंचा सके। ये बाबा नंदी, ये कहते हैं अपनी इच्छा इनके कान में कही जाए तभी वो इच्छा भोलेनाथ के पास तक पहुंचती है और भोलेनाथ उसको स्वीकार करते हैं। चलिए हम भी अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा नंदी बाबा के कान में रखते हैं। अंदर का नहीं लेना है, अंदर का नहीं ले रहा हूँ, सेल्फी है। घुमाना आप लोग कैमरा। अंदर नहीं ले रहा हूँ, सेल्फी है बाबा, सेल्फी है, सेल्फी। कुछ भी हो सब बाहर का लेना। हाँ बाहर का ही है। मंदिर के अंदर की फ़ोटो लेनी या अलाउड नहीं है, तो हम बाहर के परिसर का ही एक फ़ोटो ले सकते हैं। बाहर के परिसर का ही हम वीडियो ले रहे हैं। ये देखिए, ये माता का, भोलेनाथ का एक और मंदिर, और यहाँ से ये रास्ता जा रहा है प्राचीन गौरी कुंड की ओर। अब हम आपको लेके चलते हैं गौरी कुंड की तरफ। और अब इधर से ये गौरी कुंड मंदिर जाने का मार्ग, यहाँ से मेरे ख्याल में 150-200 मीटर की दूरी पर ही ये गौरी कुंड है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए बहुत सालों तक तपस्या की थी, और यहाँ ही रहती थी, बेल के पत्ते का भोजन करती थी। और जब उनको प्यास लगी तो उन्होंने इस, जहाँ हम अब जा रहे हैं गौरी कुंड की तरफ, वहाँ पे उन्होंने अपने हाथ के कंगन से एक कुंड का निर्माण किया, और उस कुंड में भगवान ब्रह्मा जी के कहने से माता गंगा जो हैं वो आके उस कुंड में प्रकट हुई, और उसी माता गंगा के जल से माता पार्वती ने अपनी प्यास बुझाई। वो उसी से अपना वहीं स्नान करती थीं, और यहीं इस जंगल में रह के बेल के पेड़ के नीचे भगवान शिव की आराधना करती थीं। 3000 साल तक उन्होंने यहाँ तपस्या की। उसके बाद जाके भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती को अपनाया। ये सामने अब हम चले जा रहे हैं। देखिए कितना शांत वातावरण। मैं थोड़ी देर अपनी आवाज़ को विराम देता हूँ और आप कोशिश करिए यहाँ की शांति को महसूस करने की। ये देखिए सामने पर्वतों पर पड़ती हुई धूप। बरसात में यहाँ और ज़्यादा मौसम सुहावना हो जाता होगा, क्योंकि यहाँ चारों तरफ अभी भी हरियाली है, लेकिन तब और ज़्यादा हरियाली हो जाती होगी। यहाँ आइए, अपने बच्चों को साथ लेके आइए, उनको दर्शन कराइए, अपने पौराणिक गाथाओं से परिचित कराइए, जिससे कि उनको भी पता चले कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महान है।
ये देखिए चारों तरफ हरा भरा जंगल, शुद्ध ताज़ी हवा, पक्षियों की चहचहाहट और मन को बिल्कुल शांत रखने वाला ये स्थान। मेरा तो ये मानना है कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी यहाँ ला के इन स्थानों के महत्व को बताना चाहिए और प्रकृति का आनंद उठाना उनको सिखाना चाहिए, प्रकृति की देखभाल करना उनको सिखाना चाहिए। तभी हमारी ये चीज़ें हैं हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचेंगी। ये मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ आएँ, अपने बच्चों को साथ लेके आएँ और उन्हें इन स्थानों का दर्शन कराएं, इनके बारे में अवश्य बताएं। और ये सामने आप देखिए हम पहुंच चुके हैं गौरी कुंड पर। यहाँ पर ही सामने एक कुंड आपको मिलेगा जहाँ जिसका निर्माण माता पार्वती ने खुद अपने हाथ के कंगन से किया था और जहाँ ब्रह्मा जी की कृपा से माता गंगा प्रकट हुई थी। उसमें हज़ारों साल पहले की ये बात है, लेकिन अभी भी ये चीज़ें बनी हुई हैं। इनका स्वरूप ज़रूर बदल गया है वक्त के साथ, ये थोड़ा परिवर्तित हो गई हैं, चेंज हो गई हैं, नया निर्माण हो गया है, लेकिन फिर भी भावना अभी भी वही है, श्रद्धा अभी भी वही है। ये देखिए बगल में ये बरसाती नाला, बरसात में इसमें खूब पानी आता होगा और इसकी आवाज़ मन को मोह लेती होगी। ये सामने आपको श्री गौरी कुंड माँ भगवती तपस्थली, इसके दर्शन करिए और पुण्य का लाभ प्राप्त करिए। मेरी आप सभी से, माता पिता सबसे ये प्रार्थना है कि अपने बच्चों को अवश्य लेकर आएँ यहाँ। जब तक हम अपनी इन चीज़ों को आने वाली पीढ़ियों को आगे नहीं पहुँचाएँगे, तब तक जो आने वाली हमारी सभी पीढ़ियाँ इन चीज़ों को भूलती चली जाएंगी, हमारे धर्म से दूर होती चली जाएंगी। ये नहीं होना चाहिए। ये परंपराएं जो हैं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहनी चाहिए और हम अपने आने वाली पीढ़ी को, वो अपने आने वाली पीढ़ियों को इन स्थलों के बारे में बताएं, इन धार्मिक कथाओं के बारे में उनको सुनाएं, तभी जाके आगे ये चीज़ें आगे पहुंच पाएंगी। यही प्रयास है मेरा अपने इन वीडियो के द्वारा आप तक एक संदेश भी पहुंचाना। मेरी तो ये प्रार्थना है, मंदिर प्रशासन से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इन स्थानों के आसपास छोटे बच्चों के लिए भी कुछ ऐसे आकर्षण के केंद्र बनाए जाएं जहां वो बच्चे आए, इसी बहाने आए और आके अपने मंदिरों के दर्शन भी करें, ताकि उनको पता तो चले कि हम लोग कितने भाग्यवान हैं, हमारा देश कितना महान है, जहाँ पे हमने हज़ारों साल से हमारी ये संस्कृति जो है ये चली आ रही है।